We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से छांगुर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें उसके टेरर प्लान, साथ ही साथ किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा ये बताया गया है। उससे जुड़े अपडेट पे हम और शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर और अपडेट देंगे। शुभम, इन पॉइंट्स का क्या पहलू है? एफआईआर में अगर ये पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे से क्या पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पॉइंट जो हैं, जो विषय इसमें उजागर किए गए हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन विषयों में साफ तौर पर जो छांगुर बाबा है उसकी जो नियत थी, उसके क्या कुछ प्लानिंग थी इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण के साथ साथ जो साफ तौर पर अभी तक जो पीड़िताओं ने बात कही, किस तरीके से एक इस्लामिक एजेंडे के साथ, इस्लामिक देश बनाने के एजेंडे के साथ वो अपने इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। तो ऐसे में इन तमाम गंभीर मुद्दों को फिलहाल एफआईआर में मेंशन किया गया है कि देश की में तमाम बेहतर माहौल को पूरी तरीके से ख़राब करने के लिए ये साफ तौर पर इस एफआईआर में वो तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई। अब इसके साथ साथ क्या कुछ चीज़ें अब तक निकल करके सामने आ चुकी हैं, तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र कि किस तरीके से एक बड़ी फौज तैयार थी, किस तरीके से नौजवानों को ट्रेंड करने के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर लोग कह सकते हैं आपके एक ऐसे वर्ग को विशेष तौर पर टारगेट करने का प्रयास था जो बहुत सारे ऐसे वंचित हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और साफ तौर पर महिलाओं को टारगेट करने का विशेष प्रयास रहता था। तो फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से एफआईआर में तमाम चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आने वाले दिनों में यही इसी एफआईआर के आधार पर, क्योंकि तमाम एजेंसीज अपनी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं, यूपी एटीएस भी इस पर लगातार लगी हुई है, यूपी एसटीएफ की भी तमाम टीमें काम कर रही हैं और लगातार, क्योंकि आज जब रिमांड खत्म हुई है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिलहाल अभी जाँच के दौरान सामने आई हैं पुलिस कस्टडी रिमांड में। तो अभी भी बताया जा रहा है कि एटीएस इस पूरे मामले को लेकर के शायद रिमांड बढ़ाने की भी बात कहें और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य भी अब तक हाथ लग चुके हैं जिसके आधार पर जांच फिलहाल आगे तेजी के साथ बढ़ रही है। अच्छा शुभम, एक पॉइंट और, एक इमारत का भी जिक्र किया गया है जिसपे वो कैंप की बात हुई है, उस इमारत के बारे में वही है क्या जिस पर बुलडोजर अभी चलाया गया? जी बिल्कुल, देखिए कि एक जो जिस पर बुलडोजर चला वो एक किला था, हेडक्वार्टर कह सकते हैं कि एक ऐसा हेडक्वार्टर छांगुर की तरफ से तैयार किया जा रहा था जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए ज़िलों में जहां पर ये पूरा एजेंडा चल रहा था, खास तौर से इन तमाम ज़िलों को लेकर के एक जो पूरी प्लानिंग थी वो सब कुछ उस हेडक्वार्टर से डील होता था। और उसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ पर, जो नीतू उर्फ नसरीन जिसका नाम है, जो लड़की जो महिला है जो इसके साथ की बताई जाती है, उसके द्वारा ये छांगुर को गिफ्ट किया गया था, उपहार में दिया गया था। तो दो बिल्डिंगें अब तक मिली हैं, एक कॉम्प्लेक्स है बलरामपुर में, उसकी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और उसके अलावा जो किला है जिस पर बुलडोजर चला था, जिसमें ग्राम सभा की जमीन पर किस तरीके से अवैध कब्जा करके पूरा किला बनाया गया था, उसको ध्वस्त किया गया है। दूसरी भी इसी तरह कई अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि निर्माण किए गए, पैसों का बड़े स्तर पर शुभम शुक्रिया फिलहाल अभी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार किस तरह से एक्शन हो रहा है छांगुर के ऊपर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।